मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं आपको सीधा 10 करोड़ रुपए कैश दूंगा और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको 1 रुपए दूंगा। पर उसमें एक कैच है, वो 1 रुपए अगले 30 दिनों तक रोज डबल होगा। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? अब जो भी आपका आंसर होगा वो कहीं पर आप लिख लीजिए। अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया था तो इसका मतलब ये है कि आप कंपाउंडिंग के पावर को बिल्कुल भी नहीं जानते। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, आप उसको कैसे अपने लाइफ में यूज कर सकते हो, और अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जो आपका काफी काम आसान कर सकती है। रियल एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा और एंड में एक ऐसा रूल भी बताऊंगा जो आपको कंपाउंडिंग करने में काफी मदद करेगा। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानते हुए कि कंपाउंडिंग होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो कंपाउंडिंग समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि आप कहीं पर एक बर्फीली जगह गए हो और वहां पर आपने एक स्नोबॉल बनाया। वो स्नोबॉल अगर आप हिल के ऊपर से नीचे की तरफ अगर फेंक देते हो तो क्या होगा? धीरे धीरे उस बॉल की साइज जो है वो जब जब नीचे जाएगा वो बढ़ते जाती है। तो वो क्यों होता है? वो होता इसीलिए है क्योंकि जो बाकी की बर्फ है वो विथ टाइम उसके साथ जुड़ने लगती है और उस बॉल का साइज काफी बड़ा हो जाता है। तो कुछ सेम प्रिंसिपल पे कंपाउंडिंग भी काम करती है। जैसे जैसे समय बीतते जाता है आपके रिटर्न्स एड ऑन होते हैं और एंड में काफी बड़े रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। अब थोड़ा टेक्निकल्स पर ध्यान देते हैं। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। पहला है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है आपको सिर्फ उसी पर रिटर्न मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल के साथ साथ जो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न, यही कंपाउंडिंग है। अब इन दोनों चीजों को अपन नंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 12% पर ईयर पे। सिंपल इंटरेस्ट की केस में हर साल आपको मिलेंगे 12,000 रुपए। 10 साल बाद आपका टोटल रिटर्न हो जाता है 1,20,000 रुपए। मतलब आपका टोटल अमाउंट हो गया 2,20,000, जिसमें 1 लाख आपने खुद इन्वेस्ट किया था और 1,20,000 आपको रिटर्न्स मिले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की केस में अगर हम देखें तो आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। पहले साल में आप देख सकते हो 1,12,000, सेकेंड ईयर में 1,25,440 रुपए, जिसमें 1,12,000 के ऊपर अगर हम 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो दोनों मिलाकर 1,25,440 रुपीज ऐसी वैल्यू आती है। ईयर 5, ईयर 10, ईयर 20, ईयर 30 आप सबका ग्राफ देख सकते हो और अमाउंट कितनी थी वो भी देख सकते हो। तो अगर आप 10 सालों के बाद भी देखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस है और 30 साल के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए होंगे। और सेम चीज अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेट करूं तो 30 सालों के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4,60,000 रुपए होते। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हो कि कंपाउंडिंग में कितना ज्यादा होता है। एक और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच लेते हैं, एफडी वर्सेस इक्विटी। ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें काफी लोग फंस जाते हैं और कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है ये इनको कंफ्यूज होते ही रहता है। तो चलिए ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। बहुत सारे लोग एफडी में पैसा रखते हैं। करंट एफडी रेट 6.5 से लेकर तो 7.5% के आसपास आपको मिल जाएगा। ये भी कंपाउंड होता है पर यहां पर आपको रेट काफी कम मिल रहा है। अब कंपेयर कर लेते हैं। मान लो आपने 10,000 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट किए। एफडी में अगर हम 7% रिटर्न्स को कंसिडर करें तो मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 रुपीज है, और इक्विटी में निफ्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते तो वहां पर आपको 12% रिटर्न्स मिलता, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। और 30 सालों के बाद दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते तो 1.22 करोड़ रुपीज आपको मिलते, और इक्विटी या निफ्टी 50 में अगर आप इन्वेस्ट करते तो 3.49 करोड़ रुपीस आपको मिलते। तो दोनों में क्लियर कट डिफरेंस आपको नजर आ रहा है क्योंकि दोनों में जो रिटर्न्स मिलता है वो काफी अलग है। सेम पैसा सेम टाइम और डिफरेंस सिर्फ 5% का, पर रिटर्न्स के मामले में अगर हम देखें तो 2.27 करोड़ का डिफरेंस। अब आप में से काफी लोग शायद 20 to 25 ईयर्स में भी होंगे या कई लोग 15 से 20 साल में भी होंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास आज तो इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा पैसा नहीं है, तो क्या मैं आज से 5 या 10 साल के बाद शुरू करूं और तब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो तब मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो यही अगर आप सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। इसका रीजन ये है कि कैलकुलेशंस में आपको बता देता हूं। तो दोनों दोस्तों का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। राहुल 25 साल में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। 5,000 रुपीज वो हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है। 35 ईयर्स का जब तक वो हो नहीं जाता तब तक वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, यानी कि अगले 10 सालों के लिए। फिर रोक देता है और पैसा वहीं पर रहने देता है। वहीं पर जो हमारा दूसरा दोस्त है रोहन, जब वो 35 एज का था तब उसने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट किया 5,000 पर मंथ से, और पूरे अगले 25 सालों तक वो इन्वेस्ट करने वाला है। तो 25 सालों तक उसने इन्वेस्ट किया और 60 साल हो गए। अब दोनों की एज 60 ईयर्स हो चुकी है।
अब किसने कितना पैसा बनाया, चलिए समझते हैं। तो राहुल ने इन्वेस्ट किए थे 6 लाख रुपए 10 साल में, 5000 इंटू 12, तो 6 लाख रुपए आ जाते हैं। राहुल का 60 के एज में कॉर्पस बन गया है 1.76 करोड़ रुपीस। रोहन ने इन्वेस्ट किया था 15 लाख रुपए, फिर भी रोहन का 60 के एज में टोटल कॉर्पस है अप्रोक्सीमेटली 94 लाख रुपीस। अब क्योंकि राहुल ने जल्दी स्टार्ट किया था तो उसको कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिले, और रोहन ने लेट स्टार्ट किया था, बल्कि उसने पैसा ज्यादा भी इन्वेस्ट किया है, फिर भी उसके रिजल्ट जो है कंपैरेटिवली कम आए हैं। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन था कि मुझे जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाहिए कम अमाउंट से, तो ये बिल्कुल अभी दूर हो जाना चाहिए। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे और जितना कंपाउंडिंग को टाइम दोगे, उतने ही बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब कंपाउंडिंग में एक और रूल होता है, उस रूल का नाम है 8421, और यही बहुत बड़ा रीजन है कि काफी लोग कंपाउंडिंग शुरू होने तक रुक ही नहीं पाते। मान लो आपने 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है पहले 4 से 5 सालों में आपको कंपाउंडिंग के रिजल्ट्स बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि 8421 का जो रूल है उसके हिसाब से पहले 8 साल में जितना आप रिटर्न बनाते हो वो काफी स्लो होता है, पर 8 सालों के बाद कंपाउंडिंग की जो पावर है वो दिखना शुरू हो जाती है। जितना पैसा आपने 8 साल में बनाया था वो अब आप अगले 4 साल में ही बनाओगे, और जो पैसा आप अगले 4 साल में बनाओगे उसके अगले 2 सालों में ही वो पैसा आप 2 सालों में बना लोगे। तो कंपाउंडिंग कुछ इसी प्रकार से काम करती है। पहले के 8 साल शायद आपके पेशेंस टेस्ट हो और आपको उतने ज्यादा रिटर्न्स ना देखने के लिए मिले, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको कंपाउंडिंग के रिटर्न्स काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए दिखेंगे। तो अगर आप कंपाउंडिंग के बेस्ट रिजल्ट्स चाहते हो तो उसको टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, ताकि आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिल सके। आई होप आपको कंसेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।